आदर्श के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जड़त्वीय निर्देश तंत्र। वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन की गति के प्रथम एवं द्वितीय नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अब हम जड़त्वीय निर्देश तंत्रों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम तरीका पढ़ेंगे कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र को किस रूप में हम लिख सकते हैं? देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में दो निर्देश तंत्र है, एक गतिशील है, दूसरा स्थिर है। ओ है, ये स्थिर है, ओ डैश गतिशील है। अब देखिए, इस P एक प्रेक्षित बिंदु है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ओ, ओ डैश, P। त्रिभुजों के संयोजन का नियम देखिए, त्रिभुजों के संयोजन का नियम लगाएंगे तो वेक्टर r बराबर वी टी प्लस वेक्टर r बराबर ओ डैश प्लस वेक्टर r प्लस वेक्टर r डैश है। देखिए, यहाँ पे देखिए ओ डैश का मान कितना है? दूरी बराबर 4 गुना समय, वी वेग से ये निर्देश तंत्र गतिशील है, वी टी। तो वेक्टर r बराबर हो जाएगा वेक्टर r डैश माइनस वी टी। यदि v अगर नियत है तो उपरोक्त समीकरण का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे। 2 बार अवकलन क्या होता है? त्वरण होता है, यानी d2r बटा dt स्क्वायर बराबर d2r बटा dt स्क्वायर। यानी ये पहला r है, ये डैश r है, एक r डैश है और एक r है, तो a डैश बराबर a आ जाएगा। अतः दोनों निर्देश तंत्रों में कण द्वारा अनुभव किए गए त्वरण का मान समान होगा। यानी पहले निर्देश तंत्र में त्वरण और दूसरे निर्देश तंत्र में त्वरण का मान समान है, अर्थात दोनों निर्देश तंत्रों में कण द्वारा अनुभव किए गए त्वरण का मान समान होगा। स्पष्ट है कि एस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण शून्य हो तो एस डैश निर्देश तंत्र में भी कण के त्वरण का मान शून्य होगा। इसका क्या निष्कर्ष है? आप ये कंक्लूजन नोट करें। यदि m द्रव्यमान के कण को एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र कौन सा है? जो स्थिर है, ए नोट त्वरण से त्वरित हो तो स्थिर वेग से गतिशील जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस में कण पर लगने वाले बल का मान न्यूटन के नियमानुसार निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। बल का मान क्या होता है? एम ए के स्थान पर त्वरण है ए नोट। किसी वस्तु की गति का तब तक कोई अर्थ नहीं होता है जब तक कि हमें यह मालूम नहीं हो कि उसकी गति किस निकाय या संदर्भ बिंदु के सापेक्ष मापी गई है। यानी संदर्भ बिंदु से मापी गई गति ही वास्तव में गति होती है। इसको न्यूटन ने निरपेक्ष आकाश की कल्पना द्वारा समझाने का सार्थक प्रयास किया। न्यूटन के अनुसार निरपेक्ष आकाश एक ऐसा निर्देश तंत्र है जिसके सापेक्ष सभी वस्तुओं की गति का मापन किया जा सकता है। यह निरपेक्ष तंत्र है, वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है और इस प्रकार के सभी तत्वों में न्यूटन का जड़त्व का नियम समान रूप से वैध होता है। इस प्रकार के सभी, यहाँ पे ये नाम लिख लेना, जड़त्वीय तंत्रों में, यानी सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन के जड़त्व का नियम है वो समान रूप से वैध होता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा हमने ये पढ़ी थी कि वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति के प्रथम एवं द्वितीय नियम वैध होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा इसके जस्ट वाइस वर्सा होगी, यानी जस्ट विपरीत होगी। ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम की अनुपालना नहीं होती है उन्हें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। सभी त्वरित व घूर्णी निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। आप ये नोट करें, अंडरलाइन भी कर लें। सभी त्वरित व घूर्णी निर्देश तंत्र है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। यदि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में m द्रव्यमान का पिंड ए त्वरण से गतिशील हो तो न्यूटन के नियमानुसार उस पिंड द्वारा अनुभव किए गए बल का मान होगा F इज नॉट इक्वल टू MAI। यदि किसी पिंड को समान त्वरण ए नोट से त्वरित निर्देश तंत्र में प्रेक्षित किया जाए तो इस पिंड द्वारा अनुभव किए गए बल का मान भिन्न प्रेक्षित किया जाता है। इसका ये कारण है
कि त्वरित निर्देश तंत्र में पिंड का प्रेक्षित त्वरण का मान भिन्न प्राप्त होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन का नियम F बराबर ma की पालना नहीं होती है, क्योंकि F बराबर ma न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में दूसरे नियम वैध नहीं होता है। मान लीजिए S जड़त्वीय निर्देश तंत्र है और इसके सापेक्ष S डैश है वो निर्देश तंत्र a0 त्वरण से त्वरित गति कर रहा है। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें S है वो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ये S, और इसके सापेक्ष ये S डैश है, ये a0 त्वरण से गति कर रहा है, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें त्रिभुज के संयोजन का नियम लगाइए, तो आर आई बराबर क्या हो जाएगा? ओ डैश प्लस आर एन। आर आई बराबर क्या हो जाएगा? आर आई बराबर होगा 1/2 a0 टी स्क्वायर प्लस आर एन। उपरोक्त समीकरण को समय के सापेक्ष डबल डेरिवेटिव करेंगे। d2 r1 बटा डी टी स्क्वायर बराबर d2 rn बटा डी टी स्क्वायर प्लस a0। तो डबल डेरिवेटिव में इसका मान हम मान लेते हैं a1 और इसका मान हम मान लेते हैं an प्लस a0। a1 सभी पूरी की पूरी समीकरण को हम m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m a1 माइनस m a0 बराबर m an, यानी m a1 क्या है? f1 माइनस m a0 क्या है? f यानी फाइनल बल, और ये fn। उपरोक्त समीकरण में f डैश n त्वरित निर्देश तंत्र s डैश में प्रेक्षित बल है, और f है वो छद्म बल का मान है। ये छद्म बल या काल्पनिक बल या आभासी बल होता है, इसको हम आगे परिभाषित करेंगे इसी लेसन में। यदि S निर्देश तंत्र में m द्रव्यमान के कण P का त्वरण शून्य है, तो निर्देश तंत्र S डैश में प्रेक्षक को इस कण द्वारा अनुभव बल का मान शून्य न होकर m a0 होता है। इसे क्या कहते हैं हम? आभासी या छद्मी बल। अर्थात S डैश निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियमों की अनुपालना नहीं होती है। S डैश में प्रेक्षित बल m a0 को छद्म या काल्पनिक बल कहते हैं। छद्म बल के उदाहरण देखिए, इंपॉर्टेंट है छद्म बल या काल्पनिक बल। छद्म बल का पहला एग्जाम्पल देखिए कि हमारे पास एक बॉक्स है यानी संदूक है, और गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से त्वरण g से पृथ्वी की ओर गिर रही है, यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। अब यदि बॉक्स है उसके सापेक्ष स्वतंत्र रूप से गिर रहे कण पर विचार करें, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बॉक्स में प्रेक्षित कण पर लगने वाले छद्मी बल का मान mg होगा। इसका कारण ये है कि बॉक्स माइनस जी त्वरण से नीचे की ओर गिर रही है, और इसके लिए इसके सापेक्ष कण का त्वरण प्लस जी है वो ऊपर की ओर प्रेक्षित किया जाएगा। और अगर बॉक्स में बैठा कोई प्रेक्षक है, उसके द्वारा प्रेक्षित कण के लगने पर कुल बल का मान क्या होगा? mg प्लस mg बराबर 0। यदि mg माइनस mg है, ये यहाँ पे नोट करें, mg माइनस mg। यदि बॉक्स के सापेक्ष कण के प्रारंभिक वेग का मान शून्य हो, तो कण हवा में लटकता हुआ प्रेक्षित होगा। आपको पता होगा कि आप लिफ्ट में जैसे ही नीचे आते हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आते हैं, आपको अपना वजन कम प्रतीत होता है, छद्मी बल के कारण होता है। अब मान लीजिए कि धरातल पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष कण स्थिर है तथा बॉक्स ऊर्ध्व दिशा में की ओर त्वरण g से त्वरित है। इस अवस्था में गतिशील निर्देश तंत्र बॉक्स में प्रेक्षित छद्मी बल का मान mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, जबकि अभिष्ट कण धरातल के सापेक्ष स्थिर है। देखिए बॉक्स नीचे की ओर आ रहा है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बॉक्स अगर नीचे की ओर आ रहा है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल mg का मान नीचे की ओर लग रहा है। माना कि एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में m द्रव्यमान का कण विराम अवस्था में है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है और उसमें m द्रव्यमान का कण स्थिर अवस्था में है, और इसके त्वरण an का मान क्या है? 0 है। यदि अभिष्ट निर्देश तंत्र है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के किसी अक्ष के सापेक्ष समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान m के अभिकेंद्रीय त्वरण का मान कितना होगा? a0 बराबर ओमेगा स्क्वायर r। अतः इस कण पर लगने वाले छद्मी बल का मान कितना होगा? F बराबर F माइनस m a0 बराबर m ओमेगा स्क्वायर। ये आभासी बल या छद्मी बल का सूत्र होता है, माइनस m a0 या
एम ओमेगा स्क्वायर आर नोट करें इनको। छद्मी बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं तथा यह सदैव केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। आगे देखिए, अगला हमारा टॉपिक है स्थिति सदिश के रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। किसी आकाश में स्थित बिंदु या कण की स्थिति के निर्देशांक अलग अलग निर्देश तंत्रों में अलग अलग होते हैं। हम जानते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में, बेलनाकार निर्देश तंत्र में, इन सभी में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस प्रकार अभीष्ट कण के लिए स्थिति सदिश का मान अलग अलग निर्देश तंत्रों में अलग अलग होंगे। स्थिति सदिश का मान भी अलग अलग होगा। इस प्रकार भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों में प्रेक्षित मान स्थिति सदिशों के मध्य संबंधों को व्यक्त करने वाली समीकरणों को स्थिति सदिश के रूपांतरण समीकरण कहते हैं। इनको हम ज्ञात करेंगे। अब स्थिति सदिशों के रूपांतरण समीकरणों के प्रारूप इस तथ्य पर आधारित है कि अभीष्ट कण या निकाय किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र से किस दिशा में विस्थापित है या जड़त्वीय निर्देश तंत्र के किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णित अवस्था में है। इस प्रकार निर्देश तंत्रों की अलग अलग स्थिति के अनुसार स्थिति सदिशों के रूपांतरण समीकरण की दो स्थितियां संभव है। पहली तो ये है विस्थापित अवस्था के निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश के रूपांतरण समीकरण, और दूसरा ये निर्देश तंत्रों में घूमे या झुके हुए अक्षों की स्थिति के में निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण। आपको केवल ये दोनों ध्यान रखने हैं। विस्थापित अवस्था में निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश के रूपांतरण समीकरण ये है कि t बराबर 0 पर s और s डैश निर्देश तंत्र है, उसके मूल बिंदु संपातीय यानी एक ही बिंदु पर है। इस स्थिति में s व s डैश है यहाँ पे निर्देश तंत्रों के मूल बिंदुओं के सापेक्ष किसी बिंदु P के लिए प्रेक्षित स्थिति सदिशों का मान समान होगा। ये देखिए, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। अभी s और s डैश दोनों निर्देश तंत्र संपातीय है, तो ये मूल बिंदु एक ही है, यही O है और यही O डैश है, और स्थिति सदिश r और r डैश भी एक ही है। अब यदि स्वेच्छ दिशा में v वेग से गति करते हुए t समय में निर्देश तंत्र है s का मूल बिंदु विस्थापित होकर O डैश स्थिति प्राप्त कर लेता है। ये देखिए, इसके मूल बिंदु का विस्थापन O डैश यानी ये विस्थापन कितना होगा, इतनी दूर तक ये विस्थापित हो गया है। इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, 7.15 चित्र वाली की बात कर रहे हैं। s तथा s डैश निर्देश तंत्रों में कण P के प्रेक्षित सदिशों का मान समान नहीं होगा, अर्थात s व s डैश निर्देश तंत्र में कण P के निर्देशांक अलग अलग होंगे। देखिए, इस चित्र से देखिए आप, वेक्टर r का मान देखिए O डैश P है। वेक्टर r का मान आप नोट करें, O डैश P है। वेक्टर r डैश का मान है ये वेक्टर r डैश है। यहाँ पे वेक्टर r डैश का मान क्या है, O डैश P है। और वेक्टर r का मान क्या है, OP है। और O डैश का मान VT है, यानी O डैश एक दूरी है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ये V चाल से चल रहा है, VT हो गया। तो वेक्टर r का मान कितना हो गया, O डैश प्लस वेक्टर r डैश, ये त्रिभुजों के संयोजन का नियम से। या हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि r बराबर VT प्लस r डैश, वेक्टर r बराबर हो जाएगा वेक्टर r माइनस r नोट। यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर r बराबर वेक्टर r माइनस r नोट। समीकरण 7.13 से ये स्पष्ट है। इस समीकरण को देखिए कि स्थिर व निर्देश तंत्र s व विस्थापित निर्देश तंत्र s डैश में कण की स्थिति सदिशों के मान अलग अलग होंगे। देखिए, स्थिति सदिश अलग अलग है। यदि s डैश निर्देश तंत्र t बराबर 0 पर O डैश दूरी पर स्थापित है, यानी t बराबर 0 पर O डैश दूरी पर स्थापित हो गया, तो O डैश r डॉट को समीकरण में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं हम। देखिए वेक्टर r बराबर क्या है, वेक्टर r माइनस r नोट। तो इसमें देखिए वेक्टर r का मान देखिए, ये वेक्टर r डैश का मान हमने रख दिया। यहाँ पे r डैश है, आप नोट कर लेना। यहाँ पे जहाँ जहाँ ये r लिखा हो, ये r डैश है पहले वाला, ये भी r डैश है, यहाँ पर भी r डैश है। r डैश बराबर r माइनस r नोट।
आर डैश बराबर आर माइनस आर नोट है। अब हम आर डैश स्थिति सदिश आर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्तीय निर्देशांक तंत्र में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से ऐसे हम लिखते हैं, वेक्टर आर को लिखते हैं। तो वेक्टर आर डैश को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर आर डैश को हम लिखेंगे आई डैश एक्स कैप प्लस जे डैश वाई कैप प्लस के डैश जेड डैश कैप। यहाँ पे यानी आर डैश में एक्स और आई दोनों ही डैश डैश लगा देना आप। ये आई कैप एक्स डैश प्लस जे डैश कैप वाई डैश प्लस के डैश कैप जेड डैश, ये किसका मान है, ये मान है आर डैश का मान है। ये आर डैश का मान है बराबर, देखिए अब आर का मान ये लिख दिया हमने, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, ये आर का मान लिख दिया। आर डैश नोट का मान ऐसे लिख दिया हमने। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, इजी है। यहाँ पर मूल बिंदु ओ डैश के सापेक्ष ओ के निर्देशांक क्या है, एक्स नोट वाई नोट और जेड नोट है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। अब देखिए माइनस आई डैश आई डॉट कैप से, माइनस आई डॉट कैप से दोनों साइड में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए आई डैश कैप लगा दिया, यहाँ पे आई डैश कैप, यहाँ पे आई डैश कैप, पूरी की पूरी इक्वेशन में इस इक्वेशन को हम क्या कर दिया, आई डैश कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हम सदिशों के गुणनफल नियम से हम निकाल सकते हैं आई डैश एक्स डैश का मान कितना हो जाएगा, एक्स इंटू आई डैश डॉट आई का मान हो जाएगा प्लस वाई आई डैश डॉट जे प्लस जेड इंटू आई डैश के, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स डॉट आई डैश। इसी प्रकार हम एक्स डैश निकाल सकते हैं। एक्स डैश क्या हो जाएगा, एक्स कोस एक्स डैश एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश वाई डैश प्लस जेड कोस एक्स डैश जेड माइनस एक्स नोट। इसी प्रकार हम वाई डैश निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम जेड डैश निकाल सकते हैं। चूँकि चित्र 60.15 में दर्शाए अनुसार एस तथा एस डैश की तंत्र की अक्षें वो परस्पर क्या है, स्थानांतरण हो सकती है, परस्पर समानांतर है। तो कोस एक्स डैश एक्स का मान हम कंपैरिजन करके हम निकाल सकते हैं, किसके बराबर है, कोस वाई डैश वाई के बराबर है, और प्लस कोस जेड डैश जेड का मान बराबर हो गया कोस जीरो, यानी वाई डैश वाई यानी जीरो, कोस जीरो का मान 1। या कोस एक्स डैश वाई हम ऐसे निकाल सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, कोस वाई डैश जेड प्लस कोस जेड डैश एक्स बराबर कोस पाई बाई 2 या कोस 90 का मान 0। समांतर होने के कारण समांतर विस्थापित तंत्रों में रूपांतरण समीकरण क्या आ जाएगा, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस एक्स नोट, वाई डैश बराबर वाई माइनस वाई नोट, जेड डैश बराबर जेड माइनस जेड नोट। यह था विस्थापित में। अब हम घूमे या झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि एस और एस डैश दो निर्देश तंत्र है जिनके मूल बिंदु संपाती है और वो आपस में कैसा है, थीटा कोण पर एक दूसरे से झुके हुए हैं। आपको चित्र में दिखाएंगे थीटा कोण से एक दूसरे पर क्या सापेक्ष झुके हुए हैं। एस और एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु पी के निर्देशांक है एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। तो दोनों निर्देश तंत्रों में इस कण के स्थिति सदिशों का मान समान होने के कारण वेक्टर आर डैश का मान किसके बराबर है, आर के बराबर है। अब कण P के निर्देशांकों एक्स वाई जेड व एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के मध्य संबंधों को ज्ञात करने के लिए P बिंदु से एस व एस डैश निर्देशांकों के एक्स व एक्स डैश तंत्रों पर चित्रानुसार अभिलंब डालते हैं। देखिए आपको चित्र ध्यान से देखिए, ये घूमते हुए या झुके हुए निर्देश तंत्र में हम रूपांतरण समीकरण का चित्र है। ओ डैश संपाती है और दोनों निर्देश तंत्र ये एस और एस डैश आपस में थीटा कोण पर झुके हुए हैं। देखिए एक्स डैश निर्देशांक एक्स वाई जेड का ओ एक्स अक्ष के अनुदिश घटकों का योग ऊपर हमने ज्ञात किया था। एक्स डैश क्या है, एक्स कोस एक्स डैश कोमा एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश कोमा वाई प्लस जेड कोस एक्स डैश कोमा जेड। यहाँ से एक्स डैश क्या आ जाएगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई कोस 90 माइनस थीटा प्लस जेड कोस 90 माइनस थीटा। ये आप मैथ से जानते हो। इसी प्रकार एक्स डैश का मान
इक्वेशन को सरल करने पर हमारे पास हो जाएगा एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा प्लस जेड साइन थीटा। इसी प्रकार हम वाई डैश का मान निकाल सकते हैं और इसी प्रकार हम जेड डैश का मान भी निकाल सकते हैं। वाई डैश का मान कैसे आ जाएगा, निर्देशांक एक्स वाई व जेड का ओ वाई डैश अक्ष के अनुदिश घटकों का योग कितना हो जाएगा, एक्स कोस वाई डैश कोमा एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश कोमा वाई प्लस जेड कोस वाई डैश कोमा जेड। परंतु एक्स वाई के बीच में कोण कितना है, 90 प्लस थीटा। आप एक्स व वाई के बीच में कोण देखिए, ये यहाँ से x है, x से लेके y 90 और ये प्लस थोड़ा सा आ गया तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। y व y के बीच में कोण कितना है, थीटा। y व y डैश है यहाँ पे, और z और y के बीच में कोण कितना है, 90 माइनस थीटा है। तो y डैश कितना आ जाएगा, x कोस 90 प्लस थीटा प्लस y कोस थीटा प्लस z कोस 90 माइनस थीटा, यानी कोण का मान रख देंगे। तो y बराबर आ जाएगा x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा प्लस z साइन थीटा। z क्या है, निर्देशांक एक्स वाई व जेड का ओ जेड डैश अक्षों के अनुदिश घटकों का योग कितना हो जाएगा, जेड बराबर एक्स कोस जेड कोमा एक्स प्लस वाई कोस जेड कोमा वाई प्लस जेड कोस जेड कोमा जेड। एक्स और जेड के बीच में कोण कितना है, 90 माइनस थीटा। वाई और जेड के बीच में कोण 90 प्लस थीटा और जेड और वाई के बीच में कोण कितना है, थीटा। तो जेड क्या आ जाएगा, एक्स कोस 90 माइनस थीटा रख देंगे पहला, दूसरा है वाई कोस 90 प्लस थीटा, तीसरा है जेड कोस थीटा। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, एक्स साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा चेंज होकर साइन थीटा हो जाएगा, माइनस वाई साइन थीटा यानी कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, प्लस जेड कोस थीटा। ये जो तीनों ऊपर वाली तीनों समीकरण हैं 7.20, 21 और 22, ये 7.20 ये समीकरण है, ये 7.20 हो गई। और आप यहाँ पे नोट कर लेना 7.21 मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसमें छपा नहीं है, यहाँ पे लिख लेना 7.21 या 21वीं समीकरण, आप जो भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आप लिख लेना 7.22वीं समीकरण। निर्देश तंत्र, ये जो तीनों समीकरण है वो एस निर्देशांकों के मध्य संबंध व्यक्त करती है। इनके व्युत्क्रम रूपांतरों एस से एस डैश निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ तक हमने रूपांतर समीकरण ज्ञात किया, अब इनके व्युत्क्रमों का रूपांतरण पूछे तो ही हमें करना है आगे। यहाँ पे x क्या है, निर्देशांक एस डैश वाई डैश व जेड डैश का ओ एक्स अक्ष के अनुदिश घटकों का योग है। x क्या है, एक्स कोस एक्स डैश कोमा एक्स प्लस वाई कोस एक्स कोमा वाई प्लस जेड कोस एक्स कोमा जेड। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई कोस 90 प्लस थीटा प्लस जेड कोस 90 माइनस थीटा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा प्लस जेड साइन थीटा। वाई क्या है, निर्देशांक एक्स वाई व जेड का ओ वाई अक्षों के अनुदिश घटक, यानी ऊपर वाला में हमने केवल एक्स वाई जेड लिखा था, नीचे वाले यहाँ पे जितने भी डेरिवेशन है उनमें एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश हम काम में लेंगे, इतना ही अंतर है। वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स कोस वाई एक्स प्लस वाई कोस वाई कोमा वाई प्लस जेड कोस वाई कोमा जेड। देखिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स कोस 90 माइनस थीटा पहला मान रखिए प्लस वाई कोस दूसरा मान थीटा प्लस तीसरा मान 90 प्लस थीटा। मान हमारे पास तीन ही आएंगे कोण के, तीनों को हम सिमिलरली ज्ञात कर सकते हैं। वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई बराबर आ जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस ये वाई यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेना कोस थीटा माइनस जेड साइन थीटा। इसी प्रकार देखिए निर्देशांक जेड क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का ओ जेड अक्ष के अनुदिश घटक कितना हो जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा एक्स कोस जेड कोमा एक्स प्लस वाई कोस जेड कोमा वाई प्लस जेड कोस जेड कोमा जेड। यहाँ पे पहला कोण देखिए जेड और एक्स के बीच में 90 माइनस थीटा, दूसरा कोण जेड और वाई के बीच में 90 प्लस थीटा, तीसरा कोण जेड और जेड के बीच में थीटा। और इनको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। देखिए एक छोटा सा प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, पृथ्वी को किस प्रकार का निर्देश तंत्र माना गया है। आप उत्तर देंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है लेकिन इसको माना क्या गया है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ऐसा लिखना है इसका उत्तर। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक,
यहाँ से महत्वपूर्ण परिभाषाएं आप नोट कर सकते हैं। देखिए, किसी वस्तु या कण से संबद्ध निर्देशांकों का वह समूह है जिसके सापेक्ष किसी पिंड या कण की स्थिति को परिभाषित किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। नोट करें, निरपेक्ष निर्देश तंत्र निर्देशांकों का एक ऐसा समूह है जिसकी स्थिति आकाश में सदैव स्थिर रहती है। भौतिक रूप से ऐसा कोई भी निर्देश तंत्र संभव नहीं है। वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम की अनुपालना होती है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। एक स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी कैसा होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। कैसे? जैसे ये एक ऐसे एक निर्देश तंत्र है और इसके सापेक्ष समान वेग से एक दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश है। एस भी वी वेग से गतिशील है और एस डैश भी वी वेग से गतिशील है। दोनों आपस में कैसे होंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। और वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम की पालना नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। पृथ्वी से जोड़े गए केंद्रीय निर्देशांकों के समूह है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है। और निर्देश तंत्रों के द्वारा सापेक्ष गतियों का अध्ययन किया जा सकता है। यदि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई अन्य निर्देश तंत्र झुकी हुई है तो वह भी क्या होगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। आप प्रश्न नोट करें। एक पहला प्रश्न, निर्देशांक तंत्र क्या है? दूसरा, निर्देश तंत्र क्या है? इनकी परिभाषा आ चुकी है। निरपेक्ष निर्देश तंत्र की परिभाषा अभी हमने ऊपर लिखी है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र की दो विशेषताएं। पहली विशेषता, इसमें न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम दोनों की पालना होती है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र से किस प्रकार भिन्न है? दोनों में अंतर हम लिख सकते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का पहला और दूसरा नियम वैध होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का पहला और दूसरा नियम वैध नहीं होता है या इनकी पालना नहीं होती है, ऐसा हम लिख सकते हैं। दक्षिण व वाम हस्त निर्देशांक पत्तियां हमने लिखी थी RHS और LHS वाली। छद्म बल आभासी या काल्पनिक बल होता है जिसका मान होता है F बराबर -ma0। ये होता है, आप नोट करें। आठवां और नौवां निबंध आत्म प्रश्न अभी हमने 2 डेरिवेशन किए हैं, दोनों के उत्तर है।